हिमाचल में सत्ता का रास्ता इतना संकरा है कि यहाँ सरकार पलटने या बनाने के लिए महज 2.5 लाख वोट ज़्यादा चाहिए। यानी राज्य के दो प्रमुख दलों बीजेपी और कांग्रेस में वोट का अंतर महज 2.50 लाख हो तो सीटों का अंतर लगभग डबल हो जाता है और इससे बहुमत की सरकार भी बन जाती है। हिमाचल में हुए पिछले 5 चुनावों में लगभग यही देखने को मिला है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि राज्य में बीजेपी और कांग्रेस का कैडर वोट इतना सघन है कि तीसरे विकल्प को मौका नहीं मिल पाता है। कई बार तो जितना वोट निर्दलीय ले जाते हैं उससे भी कम वोट से बीजेपी और कांग्रेस के भीतर सत्ता का फैसला हो जाता है। यही वो 4 से 7% का वोट स्विंग है जो हिमाचल में बारी बारी की सरकार देता है। इसी रिवाज को इस बार जयराम सरकार ने चुनौती दी है और नतीजा 8 दिसंबर को हमारे सामने होगा। 2017 में करीब 30 लाख वोट पड़े थे, लेकिन इस बार पहली बार 40 लाख से ज़्यादा वोट पड़े हैं। इसलिए संभव है कि दोनों दलों के बीच वोट का अंतर भी 3 लाख प्लस हो जाएगा। हिमाचल की राजनीति में वोट का विभाजन 1998 में हुआ था, जब पंडित सुखराम ने हिमाचल विकास कांग्रेस बनाकर मंडी जिला को बांट दिया था। उस चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी से 1.14 लाख वोट ज़्यादा मिले थे, लेकिन दोनों दलों की सीटें 31 ही आई थी। हिविका ने इस चुनाव में करीब 2.5 लाख वोट लेकर 5 सीटें हासिल की थी और धूमल पहली बार सीएम बने थे। फिर से अगला चुनाव 2003 में हुआ, जब महज 1.71 लाख ज्यादा वोट के अंतर से कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी। इसके बाद 2007 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और कांग्रेस के वोट का अंतर महज 1.60 लाख था, लेकिन बीजेपी की सीटें कांग्रेस से 2 गुनी थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में भी ये अंतर और कम हुआ, क्योंकि करीब 4 लाख वोट निर्दलीय ले गए और 5 जीत कर भी आए। इस चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी से 1,46,563 वोट ज्यादा मिले, जबकि 10 सीटें ज्यादा आ गई। 2017 के पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने कांग्रेस से 2,28,982 वोट ज्यादा लिए और सीटें भी 2 गुनी से ज्यादा आई। हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस की गेम निर्दलीय इसलिए बिगाड़ देते हैं क्योंकि जितना वोट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ले जाते हैं उससे भी कम दो प्रमुख दलों के बीच वोट का अंतर होता है। 2017 के चुनाव को ही देखें तो निर्दलियों ने 2,39,979 वोट लिए थे, जबकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में वोट का अंतर 2,68,982 था। इस बार के चुनाव में भी कुल 412 प्रत्याशी मैदान में हैं और 60 से ज्यादा सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के दमदार बागी 26 सीटों पर गेम बिगाड़ रहे हैं।